ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. हाय हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चंदना दूरदर्शन के दर्शकों, आप लोगों को भी नमस्कार. कैसे हैं आप? अच्छे हैं या कि बहुत अच्छे? मेरा नाम है सुधा CN, सरकारी हाई स्कूल हुलिकुंटे, दोबड़ापुर तालुक, बेंगलुरु ग्रामांतर जिला में पिछले 24 सालों से कಳೆದ 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ हिंदी अध्यापिका के रूप में सेवारत हूँ. बच्चे, आप लोग घर में बैठकर बहुत अच्छे तरह से दिन बिताए होंगे, खुशी खुशी से होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों? आप लोगों को छठी कक्षा ई क्लास कार्यक्रम के लिए सभी का स्वागत करती हूँ. बच्चे, इसके पहले अक्षर का या ज्ञान का महत्व के बारे में मैं एक छोटी सी गाना सुनाना चाहती हूँ. अ आ इ ई अक्षर जानो, अक्षर से प्राप्त ज्ञान मानो. अ आ इ ई अक्षर जानो, अक्षर से प्राप्त ज्ञान मानो. अपनी भाषा को प्यार करो, अपनी भाषा से व्यवहार करो. अपनी भाषा को प्यार करो, अपनी भाषा से व्यवहार करो. सभी भाषाएं सीख लो तुम, सभी भाषाएं सीख लो तुम. भाषा से ज्ञान बढ़ा लो तुम, भाषा से ज्ञान बढ़ा लो तुम. भाषा से गौरव पालो तुम. अ आ इ ई अक्षर जानो, अक्षर से प्राप्त ज्ञान मानो. बच्चे, आप लोग छठी कक्षा से कन्नड़ अंग्रेजी के साथ साथ स्वच्छ सुंदर सरल हिंदी को सीखते हैं. तो बच्चों, आप लोगों ने घर में रहकर अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानियों से कहानी भी सुने होंगे. बच्चों, केवल कहानी सुनना ही ठीक है क्या? कहानी को बोलना भी चाहिए, है ना? मैं आप लोगों को कुछ शब्द देती हूँ, हिंट्स देती हूँ, उसके ज़रिए आप 4-5 वाक्यों में कहानी की रचना कीजिए, है ना? तो हम एक क्रियाकलाप के साथ एक कक्षा शुरू करें. तो आइए बच्चों, देखिए, शब्दों की सहायता से कहानी की रचना कीजिए. शब्द मैं देती हूँ, कन्नड़ में आप लोगों को 4-5 वाक्यों में कहानी बनाना है. तैयार है? हाँ, तो ये रहे शब्द. ಬೇಸಿಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಕಾಗೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ನೀರು, ಹುಡುಕು, ಮನೆ, अंगड़, हूजी, कल्लू. वो आपको मालूम हो गया कौन सी कहानी है? ज़रूर. आप लोग तैयार है? तो बनाइए. पहला वाक्य क्या है? ಬೇಸಿಗೆಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಯಿತು. ನೀರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಟಿತು. ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿತು. ಹೂಜಿಯೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿತ್ತು. ಹೂಜಿಯೊಳಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿತು. ಹೂಜಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದ ನೀರು ಕುಡಿದು ಕಾಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ अल्वा मकड़े? तो आप लोग इसे हिंदी में करेंगे क्या? घबराइए मत, मैं आपकी मदद करती हूँ. देखिए, वही शब्द हिंदी में. गर्मी, दोपहर, कौवा, प्यास, पानी, तलाश, घर, आंगन, सुराही, पत्थर. सो इन्हीं शब्दों को लेकर हम हिंदी में कहानी कैसे रचा सकते हैं. तो पहला वाक्य है, गर्मी के दोपहर में कौवे को प्यास लगी. दूसरा वाक्य है, पानी की तलाश में निकलता है. और तीसरा वाक्य है, घर के आंगन में सुराही को देखा. और चौथा वाक्य है, सुराही के अंदर थोड़ा पानी था. सुराही के अंदर एक एक पत्थर या कंकड़ फेंका. सुराही के ऊपर आया पानी पीकर कौवा उड़ गया. तो इस प्रकार आप चित्र के ज़रिए, शब्दों के ज़रिए कहानी रच सकते हैं बच्चों. और आगे के क्रियाकलाप कौन सा होगा देखते हैं. तो चित्र देकर सही शब्दों को तालिका में लिखिए. वहाँ एक तालिका सूची दिया है बच्चों. जंगली जानवर काಡು प्राणिಗಳು, पालतू जानवर साकू प्राणिಗಳು. तो कुछ शब्द है और उनके साथ चित्र भी है. आप लोग उसे देखकर तालिका में लिख लीजिए.
अपने किताब और पेन ओपन किए हैं ना बच्चों? अच्छा, तो ये रहे शब्द। बाघ, हुली, शेर, सिम्हा, गाय, हसू, गधा, कत्ते, हाथी, आने, हिरण, जिंके, घोड़ा, कुदरे, कुत्ता, नाई, चीता, चिरते, बिल्ली, बेक्कू। और उनके साथ चित्र भी यहाँ पर आ रहे हैं। जानवरों के पहचानिए, चित्र को देखिए, शब्दों को पहचानिए और सूची में सही रूप से लिखिए। तैयार है? हो गया? वाह, क्या सही है? फिर से हम एक बार कोशिश करें। क्या सही है? आप लोग जानना चाहते हैं? वेरी गुड। ये देखिए, 2 सूचियां हैं। जंगली जानवर, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಾಲ್ತು ಜಾನುವಾರು, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಜಂಗಲಿ ಜಾನುವಾರು, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪಾಲ್ತು ಜಾನುವಾರು ನೀವು ಸಾಕೇ ಇದ್ದೀರಾ, ಈಗಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. शेर, सिंह जंगली जानवर के अंदर, और गाय, हसू पालतू जानवर के अंदर, हाथी, आने जंगली जानवर के अंदर, गधा, कत्ते पालतू जानवर, हिरण, जिंके जंगली जानवर, घोड़ा, कुदरे पालतू जानवर, चीता, चिरते जंगली जानवर, कुत्ता, नाई पालतू जानवर, बाघ, हुली जंगली जानवर, और आखिरी जानवर है बिल्ली, बेक्कू पालतू जानवर। सही किया ना बच्चों? वेरी गुड। आप लोगों को तो तालियां ज़रूर देना है। अच्छा, अगले क्या अधिगम क्रियाकलाप होगा? देखते हैं बच्चों। ये है, कौन सा जानवर है? आप लोगों ने जान लिया, हाथी। वेरी गुड। और ये है, कौन सा है? खरगोश। खरगोश का मतलब है मोला, ये गिलहरी है बच्चों। और मेरा साथी, ये गिलहरी हाथी से क्या कह रहा है? देखते हैं इस पाठ में। हाथी मेरा साथी। तो पाठ का नाम क्या है बच्चों? हाथी मेरा साथी। वेरी गुड। पाठ की संख्या है 19, पेज नंबर 85। याद मಕ್ಕಳೇ, तो ये पाठ गद्य पाठ है और गद्य पाठ में कई प्रकार होते हैं बच्चों। उनमें एक प्रकार है कहानी। कहानी के जरिए गिलहरी ने हाथी को अपना साथी कैसे माना, ज़रूर देखें। तो चलो मेरे साथ। तो यहाँ पर आ रहे हैं पाठ का आशय। हर एक पाठ या कविता हो, हमें उसका आशय या सीख के बारे में जान लेना चाहिए बच्चों। पालतू जानवरों की जानकारी प्राप्त करते हैं, लोगों ने अभी सूची में बनाया। और जंगली जानवरों की परिचय प्राप्त करेंगे, उसका नाम आप लोगों ने जान लिया बच्चों। छात्र सहायता, मदद करने का गुण सीखते हैं। मदद, एक दूसरे को मदद करने का, सहायता, सहाय ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣವನ್ನ ಕಲಿತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ। छात्र मिलजुल कर रहने का गुण सीखते हैं। जो भी बड़ा हो छोटा हो, मिलजुल कर रहने का गुण सीखते हैं बच्चों। छात्र एक दूसरे को भाईचारे से देखना सीखते हैं। और यह है, छात्र कहानी की रचना करना जानेंगे। इस प्रकार इस पाठ में सारे आशय हम देख सकते हैं बच्चों। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, पाठ का आदर्श वाचन आ गया है। अभी मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से किताब देख लीजिए। एक गिलहरी थी, उसे प्यास लगी, वह पानी की खोज में निकली। कहीं पानी नहीं मिला, उसने एक हाथी को देखा। उसने कहा, हाथी भैया, मैं प्यासी हूँ, मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पिला दो। हाथी उसे एक कुएं के पास ले गया। हाथी को एक उपाय सूझा। उसने अपनी सूंड में पानी भरकर गिलहरी को पिलाया। गिलहरी की प्यास बुझ गई। वह बहुत खुश हुई और कहा, हाथी अब से तू मेरा साथी। तो इस प्रकार बच्चों ध्यान से, धीरे से सभी नियमों को देकर वाचन करना चाहिए। बच्चे, गद्य को अगर राग में गाया जाए, पद्य को राग बनाते हैं, गद्य को भी अगर राग बनाया जाए, तो ये देखिए छोटा सा गद्य का प्रमुखांशों का राग में कैसे बता सकते हैं। एक गिलहरी प्यासी थी, प्यास से गला सूखा था। एक गिलहरी प्यासी थी,
प्यास से गला सूखा था, पानी की खोज में निकल पड़ी पर उसे पानी कहीं नहीं मिला। पानी की खोज में निकल पड़ी पर उसे पानी कहीं नहीं मिला। एक गिलहरी प्यासी थी, एक हाथी को चलता हुआ देखती, एक हाथी को चलता हुआ देखती। हाथी से उसने मदद मांगी, हाथी से उसने मदद मांगी। हाथी ने उपाय सोच लिया, उसे कुएं के पास ले गया। हाथी ने उपाय सोच लिया, उसे कुएं के पास ले गया। एक गिलहरी प्यासी थी, सूंड में पानी भर लिया, गिलहरी को पानी पिला दिया। हाथी सूंड में पानी भर लिया, गिलहरी को पानी पिला दिया। गिलहरी की प्यास बुझ गई, गिलहरी बहुत खुश हुई। गिलहरी की प्यास बुझ गई, गिलहरी बहुत खुश हुई। उसने हाथी से यह कहा, उसने हाथी से यह कहा, आज से तुम मेरा दोस्त, आज से तुम मेरा दोस्त, आज से तुम मेरा साथी, आज से तुम मेरा साथी। हाथी मेरा साथी, हाथी मेरा साथी। इस प्रकार गद्य के प्रमुखांशों को अगर हम पद्य के रूप में गाए तो बहुत अच्छा होगा, है ना बच्चों? बहुत याद भी कर सकते हैं। अगले स्लाइड में हम देखते हैं, पाठ को देखा, पढ़ा और उसे राग से भी गाया, तो उसमें कुछ नए शब्द हैं बच्चों। इन नए शब्दों का अर्थ जानेंगे। कौन कौन सा है नए शब्द? हाथी, आने, गिलहरी, अಳಿಲು, ಗಲ, ಗಂಟಲು, ಸೂಕ್, ಒಣಗು, ಪ್ಯಾಸ್, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಖೋಜ್, ಹುಡುಕು, ಕುವ, ಬಾವಿ, सूंड, ಸೊಂಡಿಲು, खुश, संतोष, साथी, ಗೆಳೆಯ। है ना बच्चों? नए शब्दार्थ जान गए। अभी पाठ का क्या है अर्थ भी जानेंगे बच्चों। तो इस कहानी क्या बताता है? ये देखो, एक कौन सा जानवर है? छोटा सा जानवर गिलहरी है। गिलहरी क्यों चीख रहा है? उसे बहुत प्यास लग गई है, गला सूख रहा है बच्चों। यहाँ देखिए, ये गिलहरी को बहुत प्यास लगी, उसका गला सूख रहा था। उसने पानी को ಕೋಸ್ತಾ हुआ निकला। ಒಂದು ಅಳಿಲಿಗೆ ಬಹಳ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗೋಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದರ ಗಂಟಲು ಒಣಗೋಯ್ತು। ಗಲಾ मतलब आप लोग जान चुके हैं ना, ಬಹಳ ನೀರು ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। वो पानी को ढूंढता हुआ, खोजना माने ढूंढता हुआ निकला, कहीं पानी नहीं मिला। तो वहाँ क्या हुआ? तो इधर उधर देखता है गिलहरी, पानी कहीं भी नहीं मिलता है। तब उसने किसको देखा? तब उसने एक हाथी को आता हुआ देखता है। उससे कहता है, हाथी भाई, हाथी भैया, मैं प्यासी हूँ, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। तो इस प्रकार बड़े हाथी को छोटे जानवर भैया कहकर पुकारने से वह हाथी उसे मदद करने चला आता है बच्चों। वह मदद करने के लिए क्या करता है? ये चित्र क्या है? कुआं है बच्चों। हाथी उसे एक कुएं के पास ले गया। कुआं अंदर ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? बावी। और उसने अपनी सूंड में पानी भरकर ಗಿಲಹರಿ को पिलाया। सूंड ಅಂದರೆ ಸೊಂಡಿಲು, ಗೊತ್ತಿದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆ ಒಂದು ಬಾವಿ ಒಳಗಿಂದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು उस गिलहरी को पिलाता है हाथी। गिलहरी खुश होकर कहा, हाथी अब से तू मेरा साथी। तो इस प्रकार दोनों दोस्त बनकर चले जाते हैं वहाँ से। तो इस पाठ का आशय या सीख मालूम हो गया ना बच्चों? अगर हम एक दूसरे का मदद करते हैं तो हमें दोस्त बनते हैं, प्यार से मदद मांगते हैं तो हमें मदद मिलती है ना बच्चों? तो ये बच्चे बहुत उत्सुक है प्रश्न के उत्तर देने में, है ना? तो प्रश्न पूछूं बच्चों, तैयार है आप लोग? तो ये रहा पहला प्रश्न, गिलहरी किसकी खोज में निकली? श्रीलक्ष्मी तुम बताओ। गिलहरी पानी की खोज में निकली।
गिलहरी पानी की खोज में निकली। अब दूसरा प्रश्न है, गिलहरी ने किसको देखा? अनन्या तुम बताओ, गिलहरी ने किसको देखा? गिलहरी ने हाथी को देखा। गिलहरी ने हाथी को देखा। वेरी गुड। और तीसरा प्रश्न है, किसका गला सूख रहा था? चिता तुम बताओ। गिलहरी का गला सूख रहा था। गिलहरी का गला सूख रहा था। सही है बच्चों, आप लोगों को तालियां। बहुत सही उत्तर बताए आप लोगों ने। चौथा प्रश्न है, हाथी ने गिलहरी को किसके पास ले गया? हाथी गिलहरी को किसके पास ले गया? अमूल्या तुम बताओ। हाथी ने गिलहरी को कुएं के पास ले गया। हाथी ने गिलहरी को कुएं के पास ले गया। वेरी गुड। अब पांचवा प्रश्न है, हाथी ने गिलहरी को पानी कैसे पिलाया? ऐश्वर्या तुम बताओ। हाथी ने गिलहरी को अपने सूंड में पानी भरकर पिलाया। क्या किया? पानी भरकर पिलाया। वेरी गुड। छठवां प्रश्न है, गिलहरी का साथी कौन बन गया? चेतु तुम तैयार है ना? बताओ। हाथी गिलहरी का साथी बन गया। ठीक है, अंत्याक्षरी। आपको मालूम है अंत्याक्षरी? हाँ हाँ, शब्द के अंत में जो अक्षर आता है उन्हीं से एक नया शब्द बनाना है। बच्चों तैयार है? हाँ, कोई भी शब्द बना सकते हैं उसी अक्षर का। अभी पहला अक्षर आ रहा है एक और अंतिम अक्षर है का। का से कम, माँ से क्या हो रहा है? मन, और ना से नया। वेरी गुड। अब दूसरे कतार में देखिए, प्यास। अंतिम अक्षर है सा। सा से सकल है ना? तो ला से कौन सा शब्द बनता है यहाँ? लय। और या से यश। मेरा। रा दीर्घ है बच्चों, इससे भी आप शब्द बना सकते हैं। रा से राम होता है, राग होता है, यहाँ पर राग लिए हूँ। और गा। गा से कौन सा शब्द बना? गजा। तो जा से उसी को उल्टा करेंगे तो हो गया जग। इस प्रकार अंत्याक्षरी खेल खेला आप लोगों ने। बहुत खूब, बहुत खूब बच्चों। देखते हैं क्या है। आप लोग इतने समय तक पाठ सुना, पढ़ा, अच्छे अच्छे क्रियाकलाप किए। अभी गृह कार्य है, इसका उत्तर लिखना चाहिए। किसको बहुत प्यास लगी थी? हाथी ने गिलहरी को किसके पास ले गया? हाथी ने गिलहरी को पानी कैसे पिलाया? गिलहरी ने खुश होकर हाथी से क्या कहा? बच्चों इसके साथ परियोजना, प्रोजेक्ट वर्क बच्चों। तो प्रोजेक्ट वर्क, आपके पसंद के पालतू जानवर के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो ये हो गए पाठ। और अगले पद्य में जाने से पहले एक छोटा सा क्रिया शब्दों का एक गाना, छोटा सा गाना सुनाती हूँ। छोटी सी गाना है। हंसते हंसते खेलना सीखो, खेलते खेलते हंसना सीखो, हंसते खेलते खेलते हंसते कभी सोना ना, कभी सोना ना, पढ़ते पढ़ते लिखना सीखो, लिखते लिखते पढ़ना सीखो, पढ़ते लिखते लिखते पढ़ते कभी सोना ना, कभी सोना ना। अच्छा बच्चों, अच्छा था ना? तो बच्चों आप लोगों ने अपने गांव से दूसरे शहर या अपने रिश्तेदार के घर जाते समय कार का यूज़ करते हैं, बस का यूज़ करते हैं, ट्रेन यानी रेल का यूज़ करते हैं, है ना बच्चों? तो आप लोग चित्र देखकर प्रश्न का उत्तर दीजिए। चित्रों को ध्यान से देखिए और अगले जो प्रश्न मैं करती हूँ उसका आप उत्तर देना चाहिए बच्चों। तो पहला है ट्रेन, दूसरे है कार, तीसरा है नाव यानी दोणी, चौथा है हवाई जहाज और पांचवा है नीचे बस है, सबमरीन है और रेत मरल मेले चलिस्तಕ್ಕಂಥ हड़गु मकले और उपग्रह है। तो अगला प्रश्न के लिए तैयार हैं? तो ये रहे प्रश्न आपके लिए।
देखिए और सही मिलान कीजिए। क्या मिलान करना है? पानी के अंदर चलने वाला, पानी के ऊपर चलने वाला, सड़क पर चलने वाला, आकाश में चलने वाला, अंतरिक्ष में चलने वाला, पटरी पर चलने वाला, इस प्रकार की सूचियाँ दिए हैं बच्चों। तो आप लोगों को देखकर यहाँ जो शब्द दिए हैं उन्हें आप लोगों को मिलान करना है बच्चों। हाँ, एक तो उदाहरण के रूप में आ गया पानी के अंदर चलने वाला, ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಹನ ಮಕ್ಕಳೇ, सबमरीन। आप लोगों ने उसका नाम सुना है क्या? वह चित्र भी मैंने दिखाई थी। हाँ, अगले शब्द बनाते हैं क्या? पानी के ऊपर चलने वाला, ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು कौन सा है? ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೌಕಾ, ಹಡಗು, ದೋಣಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? सड़क पर चलने वाला, रस्ते ಮೇಲೆ चलिस्तಕ್ಕಂಥದ್ದು मोटर वाहन, चाहे वो बस हो, कार हो, है ना, सभी सड़क पर चलते हैं बच्चों। आकाश में चलने वाला, हाँ हाँ, विमान, हवाई जहाज आप लोगों ने देखा है, वहाँ देख रहे हैं। और अंतरिक्ष में चलने वाला, वेरी गुड, उपग्रह, वहाँ चित्र में देखा था ना आप लोगों ने, वेरी गुड। पटरी पर चलने वाला, हाँ, रेल, रेल में सफ़र किए हैं बच्चों? अच्छा होता है ना रेल का सफ़र, वेरी गुड। तो अगले ये लड़का क्या कह रहा है? पद्य का आशय बता रहा है बच्चों। तो हर एक पाठ का और पद्य में ज़रूर आशय तो होना ही चाहिए, है ना, सीख तो मिलती है। तो इस पद्य में क्या सीख मिलते हैं हमें? ताल, लय, मधुर स्वर के साथ गायन सीखते हैं। जो भी कविताएं हैं राग से हम गाते तो बहुत अच्छी होती है ना बच्चों? तो राग भी सीखते हैं, संचारी साधनों की जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन कौन सी संचारी साधन है, यातायात साधन है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों। संचारी नियमों की जानकारी पाएंगे, तो संचार करते समय हमें कौन कौन सी नियमों का पालन करना चाहिए ये भी जानते हैं। संचार करने के कई प्रकार है, अभी आप लोगों ने देखा कौन कौन से प्रकार है, किस प्रकार से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकते हैं। तो मिलजुल कर खेलने का गुण सीखेंगे। तो यह कविता है ही कि दोस्त होकर एक दूसरे से मिलकर खेलने से बहुत मज़े पाते हैं बच्चों। तो इस प्रकार ट्रैफिक संकेतों की जानकारी पाएंगे। तो पद्य का आशय बहुत खूब है बच्चों। तो आप लोग पद्य देखेंगे तो मालूम हो जाएगा बच्चों। तो आप लोगों ने वीडियो देखा, रेल का सफ़र किया। तो रेल का खेल कविता में आ रहे हैं चरण, कविता का चरण। इसे राग से कैसे गाएं देखते हैं बच्चों। आओ बच्चों खेले खेल, मिलकर सभी बनाए रेल। आओ बच्चों खेले खेल, मिलकर सभी बनाए रेल। मोहन तुम इंजन बन जाओ, सीटी देकर रेल चलाओ। मोहन तुम इंजन बन जाओ, सीटी देकर रेल चलाओ। शीला गार्ड बनो तुम पीछे, लाल हरी झंडी दिखलाओ। शीला गार्ड बनो तुम पीछे, लाल हरी झंडी दिखलाओ। छुक छुक करती चलती रेल, धुआं उड़ाती जाती रेल। आओ बच्चों खेले खेल, मिलकर सभी बनाए रेल। आप लोगों ने रेल का गाना तो सुन लिया बच्चों। तो इस स्लाइड में बता रहे हैं नए शब्द। खेल, पीछे, लाल, मिलकर, हरा, झंडी, धुआं। तो इसका अर्थ हम जानेंगे बच्चों। खेल, खेल का अर्थ है आटा। पीछे हिंदे, लाल ಕೆಂಪು, ವೆರಿ ಗುಡ್, लाल रंग का नाम है। मिलकर ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ, हरा ಹಸಿರು, ವೆರಿ ಗುಡ್, झंडी ಬಾವುಟ, ಧುವಾ ಹೊಗೆ. ಸೊ ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಪದ್ಯದ
ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆರಿ गुड. चलिए मेरे साथ पद्य का अर्थ जानने के लिए. कविता का सार क्या कहता है कविता? यहाँ बच्चों ने सभी बच्चों ने मिलकर ट्रेन रेल के जैसे एक के पीछे एक कपड़े पकड़कर खड़े हो गए. बच्चों सभी बच्चे मिलकर रेल बनाते हैं और मोहन रेल का इंजन बन जाता है और सीटी देकर रेल चलाता है. बच्चों ये झंडी लाल रंग की है और ये झंडी हरा रंग की है और ये सीटी है. बच्चों शीला गार्ड बनती है और लाल हरी झंडा दिखलाती है. आप लोगों को मालूम है ना बच्चों, लाल का ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग क्या कहता है? स्टॉप, निंत्ಕೊಳ್ಳೋದು. और हरा रंग चलने के लिए कहता है और पीला रंग रेडी के लिए. तो इस प्रकार शीला क्या काम करती है? लाल हरी झंडा दिखलाती है. और रेल कैसे चलता है बच्चों? छुक 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 आवाज़ करती हुई, धुआं उड़ाती हुई रेल जाती है. स्टीम इंजन ट्रेन ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? धुआं उड़ाती हुई जाती है. और इलेक्ट्रिक ट्रेन ಹೋಗೇ ಬಿಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. तो इस प्रकार ट्रेन में रेल में कई प्रकार है बच्चों. तो आप लोगों को मालूम है रेल के प्रकार कौन कौन से हैं? 4 प्रकार के हैं बच्चों. ये कौन सा है? नैरो गेज. वो ट्रैक के गेज के अनुसार इसको हम प्रकारों में बांटे हैं बच्चों. और ये है मीटर गेज. और तीसरा है ब्रॉड गेज. और चौथा है स्टैंडर्ड गेज. तो ये क्या है? महल नहीं है, शानदार रेल, ಲಕ್ಸುರಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. तो इस प्रकार शानदार रेल भी है बच्चों. एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए. इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे. ये है पहला प्रश्न, रेल किसने बनाई? श्रेयस तुम बताना चाहते हो? बताओ. बच्चों ने मिलकर रेल बनाई. हाँ बिल्कुल सही, बच्चों ने मिलकर रेल बनाई. अच्छा ध्रुवा तुम तैयार हो? इंजन कौन बनता है? मोहन इंजन बनता बिल्कुल है. सही कहा, मोहन इंजन बनता है. बेनका तुम भी तैयार हो बताने के लिए? शीला क्या करती है बताओ? शीला लाल हरी झंडा दिखलाती है. शीला है लाल हरी झंडी दिखलाती है. वेरी गुड बच्चों, आप लोगों को तालियां. तो सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो. यहाँ कुछ वाक्य आ रहे हैं बच्चों, आप लोगों को सही शब्द चुनना होगा. बच्चों ने रेल डैश, लाल डैश झंडी दिखलाओ, डैश उड़ाती जाती रेल, रेल डैश पर चलती है. तैयार है बच्चों? बनाए हैं? तो देखिए बच्चों ने रेल बनाई. बिल्कुल सही बच्चों. लाल हरी झंडी दिखलाओ सही है. धुआं उड़ाती जाती रेल बिल्कुल सही है. रेल पटरी पर चलती है. बिल्कुल, बहुत खूब. आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों. ये कौन सी गतिविधि है देखते हैं बच्चों. विलोम शब्द है, विरुद्धार्थक यानी ऑपोजिट शब्द भी कहते हैं. तो देना, पीछे, मिलना, बनना, जाना. तो इस प्रकार शब्द दिए हैं बच्चों. तो इसका उत्तर देखेंगे. सोच रहे हैं? सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. देना का अर्थ होता है लेना, पीछे, आगे, मिलना, बिछड़ना, बनना, बिगड़ना, जाना, आना. तो जान लिया अब तो? हाँ वेरी गुड. तो अब आखिरी स्टेज पर आ गए हैं. तो कौन सा है? गृह कार्य. अभी तक आप लोगों ने जो कविता सुने हैं, क्रियाकलाप किए हैं अच्छी तरह से, उनके बारे में कुछ जानकारी के लिए प्रश्न देती हूँ बच्चों. इनका उत्तर लिखकर आप अपने मार्गदर्शक शिक्षकों को दिखाएं. रेल किसने बनाई? पहला प्रश्न है. रेल की झंडी का रंग कौन सी है? इंजन कौन बनता है? शीला क्या बनती है? रेल क्या आवाज़ करती जाती है? लिख लिया बच्चे? अब इसके लिए एक परियोजना भी है, प्रोजेक्ट वर्क बच्चों. बहुत आसान है, बहुत इजी है बच्चों, आप लोग कर सकते हैं. यातायात के विविध साधनों के चित्रों को संग्रहण कीजिए, चिपकाइए और अपने शिक्षकों को दिखाइए. अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत खूब. आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हाथ मुंह धोकर सफाई का ध्यान रखिए.
और हमेशा मुस्कुराते रहिए बच्चों। सभी को अलविदा, नमस्ते। ಕೂಡ